नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित है। दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर पर बात कर रहे हैं। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में 2015 में पूछा गया अति इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों कि भारत में चुनावी राजनीति की प्रमुख विशेषता क्या है। भारत में जो चुनावी राजनीति है, चुनाव कोई भी राजनीति होती है तो जैसे कि कोई भी नई सरकार आती है तो चुनाव होते हैं, तो उस चुनावी राजनीति है भारत में, तो उस चुनावी राजनीति की क्या विशेषता है, क्या अच्छी बात है, तो उस अच्छी बात को लिखनी है। चलिए, भारतीय चुनावी राजनीति की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। भारत में चुनावी राजनीति रोचक है। कैसी है? रोचक है। अब तक भारत में 16 आम चुनाव हो चुके। कितने? 16 आम चुनाव हो चुके। इन चुनावों में जनता ने सामान्यतः विवेक बुद्धिपूर्वक अपने मताधिकार प्रयोग। दोस्तों अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से अपन खुद डिस्कशन कर लेते हैं अपने आप आसपास में से कि किसको वोट देना है, किसको चुनावी के लिए जितवाना है, किसको नहीं जितवाना है, यानी कि अपने खुद के हिसाब से आप मताधिकार कर सकते हैं अपने खुद के हिसाब से। भारत में चुनावी राजनीति की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार की। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका हो। दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सुचारू, लोकतांत्रिक जो लोगों के तंत्र की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसकी? चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चुनाव के इस महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान का भाग 15 दोस्तों अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित। दोस्तों भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में 324 से लगाकर 329 तक जो अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद भारतीय चुनाव निर्वाचन से संबंधित है। कैसे? निर्वाचन किस प्रकार होगा, किस किस का अधिकार होगा, तो वो निर्वाचन से संबंधित है, ये अनुच्छेद है। चुनावी राजनीति की प्रमुख विशेषता संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। दोस्तों संविधान जो चुनावी राजनीति है, इसकी प्रमुख विशेषता मुख्य रूप से विशेषता है कि संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार, जो भी व्यक्ति वयस्क है वो ही इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया, यानी वही इस मताधिकार में भाग ले सकता है, मत दे सकता है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा अब वयस्कता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 16 वर्ष कर दी। दोस्तों अगर आपकी उम्र 16 वर्ष है तो आप चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये यानी कि हमारे जो भारतीय चुनावी राजनीति है इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में ये आ गया पॉइंट। ठीक है, चुनावी राजनीति का एक नया पहलू भारतीय संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। दोस्तों भारत में जो चुनावी राजनीति का नया पहलू है, उस भारतीय संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधि को सांप्रदायिक प्रतिनिधि था, किसी संप्रदाय का एक मुख्य प्रतिनिधि था, उसको हटाकर एक संयुक्त निर्वाचन, यानी पूरे जो भारत के इंडिया के जो लोग हैं वो संयुक्त निर्वाचन के द्वारा पद्धति के द्वारा एक अपनाया गया है और उसी के द्वारा अपना मताधिकार कर सकता है। इसके साथ ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आकर्षण। दोस्तों एसटी और एससी आप जानते होंगे, एसटी जाति और एससी जाति, इसको क्या है? आरक्षण प्रदान है। चलिए, तो ये भी हमारे संविधान की क्या चुनावी प्रक्रिया की एक विशेषता है। भारत में व्यवहारिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं बल्कि प्रादेशिक प्रतिनिधि के सिद्धांत को अपनाया। दोस्तों भारत में जो व्यवसाय के तौर पर प्रतिनिधित्व होता है वो नहीं, लेकिन प्रादेशिक हर एक प्रदेश में एक नागरिक है वो वोट मतदान कर सकता है। इस मतदान पद्धति को अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि निर्वाचन करते हैं। ठीक है, भारत में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्थानीय संस्था सभी चुनाव के लिए गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा अपनाए। दोस्तों ये हमारी जो भारत में गुप्त मतदान पद्धति है, ये भी एक हमारी विशेषता है, मतदान की एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वें पॉइंट, भारत में लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, लेकिन राज्य विधान परिषद और राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। दोस्तों जब भारत में लोकसभा
और विधानसभा के लिए तो प्रत्यक्ष है, एकदम सामने। प्रत्यक्ष का अर्थ हुए सामने, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में जब वोटिंग होती है, चुनावी प्रक्रिया होती है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी मैं इसको दूंगा, मैं इसको दूंगा, मैं इसको दूंगा, यानी प्रत्यक्ष, यानी उसके सामने बोल दिया जाता है कि मैं आपके फेवर में हूँ। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के वोटिंग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति, राज्य और विधानसभा और राष्ट्रपति को निर्वाचित करना है, तो अप्रत्यक्ष, यानी उसके सामने नहीं बोलेंगे मैं आपको वोट दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, यानी अप्रत्यक्ष किसी वोटिंग मशीन के द्वारा, गुप्त रूप से प्रणाली के द्वारा इस निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाता है। चलिए सातवां पॉइंट, तीसरे आम चुनाव से भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्र है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के कारण मतदाताओं और उसके प्रतिनिधि के बीच में सीधे संबंध की स्थिति रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां पॉइंट है, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव साधारण बहुमत पद्धति के आधार पर हो। दोस्तों, भारत में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, वो साधारण बहुमत पद्धति के द्वारा होते हैं। लेकिन राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव है, वो आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। लेकिन जो विधानसभा और लोकसभा होता है, वो डायरेक्ट साधारण बहुमत के द्वारा ये क्या होते हैं, के आधार पर, पद्धति के आधार पर इसका वोटिंग चुनाव होते हैं। चलिए 9वां पॉइंट है कि चुनावी राजनीति का एक प्रयास भारत के पहले 3 आम चुनावों में देखा जाता है। दोस्तों, चुनावी राजनीति का जो प्रयास है वो भारत के पहले 3 आम चुनावों में देखा जाता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का विजय प्राप्त करना, नेहरू जी का कश्मीरवादी व्यक्तित्व था। दोस्तों, कश्मीरवादी व्यक्तित्व नेहरू जी का था, जो कि क्या था, चुनावी प्रक्रियाओं का प्रकाश 3 आम चुनावों में देखा गया था। चलिए 10वां पॉइंट है कि चतुर्थ आम चुनावी राजनीति आमवादी निराशा, अनिश्चितता, लगभग लगातार आंदोलनों के वातावरण का कारण बनी। इस परिणामों से राज्य स्तर मिली जुली सरकार को जन्म दिया। दोस्तों, जो चतुर्थ आम चुनावी राजनीति अवमाद, निराशा, अनिश्चितता, लगभग लगातार आंदोलनों के वातावरण ऐसा चले कि अनिश्चितता चली, और लगभग लगातार, और राजनीतिक जो चुनाव में अवमाद होती है, निराशा होती है, उसके लिए कुछ क्या आंदोलन चले, आंदोलन का वातावरण चला, और उसके आंदोलन के कारण, उसके परिणाम स्वरूप राज्य की जो मिलीजुली सरकार है उसका जन्म है वो हुआ। ठीक है। चलिए, राजनीतिक अस्तित्व, केंद्र राज्य संबंधों के, जो राजनीतिक अस्तित्व होता है वो केंद्र और राज्य संबंधों में तनाव, व्यापक दल बदल और राज्य पद आदि संबंधी विवादपूर्ण स्थितियां 1967 से 70 राजनीतिक प्रमुख तथ्य रहे हैं। मार्च 1971 लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस की सफलता के कारण था। दोस्तों, जो 1971 में जो चुनाव हुए थे, लोकसभा मध्यावर्ती चुनाव का, जो कांग्रेस की सफलता का कारण यही था कि विवादपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व और गरीबी हटाओ का नारा, उसके समाजवादी कार्यक्रम को जनता की स्वीकृति प्राप्त होना है। 6ठी लोकसभा 1977 में चुनावों ने आपातकाल के विरुद्ध मतदान का राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। 8वीं लोकसभा चुनावों में जाति के तत्व की भूमिका गौण रही। जाति के जो तत्व थे उसकी जो प्रतिभा थी वो क्या थी, गौण रही। धार्मिक और जातीय भूमिका से जुड़े हुए परंपरागत नेताओं के आदेशों की अवहेलना की गई। 10वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप जनता के निश्चित रूप से विवेकपूर्ण निर्णय की संज्ञा दी गई। अप्रैल 1997 में 11वीं लोकसभा के चुनावों ने विखंडित जनादेश और त्रिशंकु लोकसभा को जन्म दिया। दोस्तों, इस प्रकार ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने है। इन चुनावों में अतिवादी राजनीति को अस्वीकार, अतिवादी जो राजनीति थी उसको भी अस्वीकार कर लिया। इन चुनावी राजनीति का सार जनता चाहती थी राजनीतिक स्थायित्व, देशपूर्ण उद्देश्यपूर्ण शासन, समावेशी विकास, ऐसा विवाह जिसके साथ समानता जनता प्राप्त हो, ऐसा विवाह जिसके साथ में जनता
को समझता को प्राप्त। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अति इंपॉर्टेंट सवाल था। हमने जो चुनावी प्रक्रिया थी उसके बारे में अति इंपॉर्टेंट सवालों दोस्तों किस प्रकार हम चुनावी प्रक्रिया को आपके एग्जाम में किस प्रकार आपको हैंडल करना है, किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार मैनेजमेंट करता है, मैं आपको पुनः बता लेता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आने की पूरी संभावना है दोस्तों कि भारत में चुनावी राजनीति उसकी प्रक्रिया किस प्रकार उसकी विशेषता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है वो गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होते हैं और जिसकी जो भारत का नागरिक है और जो 18 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुका है वो भी भारत में मतदान यानी चुनाव में भाग ले सकता है। ये भी एक भारत की विशेषता के रूप में आता है। ठीक है, तो भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करने के लोकतंत्र यानी लोगों के जो प्रजा का जो तंत्र है, गठन है, उसको बनाए रखने के लिए चालू रूप से बनाए सक्रिय रूप से बनाए रखने के लिए उस चुनावों की जरूरत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसे स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के भाग 15 यानी कि अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद आपको ध्यान में रहे तो कि 324 से 329 तक जो अनुच्छेद है उसमें निर्वाचन से संबंधित विवेचना की गई है यानी कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है दोस्तों। और अगला मतदान की विशेषता क्या है कि चुनावी राजनीति होते है उसमें एक क्या होता है वयस्क मताधिकार होता था। वयस्क मताधिकार के अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया। 61वें संविधान को दोस्तों भारत में जो भारत का जो संविधान है उसमें 61वां संविधान है 61वां अनुच्छेद उसको संविधान संशोधन करते हुए अब मताधिकार पहले तो 21 वर्ष की आयु थी तो वो ही वोटिंग कर सकता था, लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि जो 18 वर्ष को पूर्ण कर चुका है तो वो भी मतदान कर सकता है। ये भी एक विशेषता हो गई। चलिए, चुनावी राजनीति का एक नया पहलू भारतीय संविधान सांप्रदायिकता का एक संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया। दोस्तों भारत में संयुक्त निर्वाचन यानी सभी को साथ में मिलकर जो भी 18 वर्ष को पूर्ण कर सके हैं वो सभी संयुक्त रूप से निर्वाचन पद्धति में अपनाया जा सकता पद्धति में भाग ले सकते हैं। साथ ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं दोस्तों एससी और एसटी कास्ट के जो लोग होते हैं वो उसको आरक्षण भी प्रदान किया है। उसके आधार पर भी ये भी भारत में एक क्या कहते हैं विशेषता के रूप में आता है। और लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय संस्थाओं सभी चुनाव के लिए गुप्त मतदान प्रणाली। दोस्तों ये भी हमारे भारत में चुनावों की प्रक्रिया की जो विशेषता के रूप में आता है कि गुप्त मतदान प्रणाली। अब किसी राष्ट्रपति को चुनना है, किसी उपराष्ट्रपति का चुनाव है, किसी विधानसभा की वोटिंग है, किसी राष्ट्रपति की वोटिंग है या फिर किसी स्थानीय संस्थाओं की वोटिंग है तो उसमें वोटिंग करने के लिए गुप्त मतदान प्रणाली के लिए एक वोटिंग मशीन लाते हैं दोस्तों। उस पर बटन जो भी है उसको बटन को दबाते हैं यानी गुप्त मतदान, किसी को पता नहीं चलता है कि आपने किसको वोट दिया, यानी गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में लोकसभा, विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष, चलिए ठीक है, प्रत्यक्ष लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष यानी उसके सामने बैठकर वोटिंग कर ली जाती है, लेकिन राष्ट्रपति होता है, विधान परिषद होता है, उपराष्ट्रपति, उसके लिए अप्रत्यक्ष यानी एक सीक्रेट के रूप में वोटिंग दिया जाता है, पता नहीं चलता है किसको वोट दिया, यानी अप्रत्यक्ष उसके सामने नहीं होता है। तीसरे आम चुनाव से भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा सभी क्षेत्र एक एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से ही होते, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं। और इसमें अगली विशेषता हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि राजनीतिक अस्थायी केंद्र राज्य संबंधों में तनाव, व्यापक दल बदल और राज्यपाल पद आदि के संबंध में विवादपूर्ण स्थितियां हो और राजनीति के प्रमुख तथ्य रहे। दोस्तों मार्च 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस की जो सफलता हुई थी उसका कारण है विवादपूर्ण स्थितियां। विवादपूर्ण स्थितियां कौन सी थी कि तनाव उत्पन्न हुआ और व्यापक दल बदल हुआ और राज्यपाल पद, ऐसी कुछ विवादपूर्ण स्थितियां इस संबंध में उत्पन्न हुई और इसी के कारण जो कांग्रेस की सफलता का कारण है वो बन गया था। कांग्रेस सफल हुई थी इस कार्य में आगे बढ़ने में। चलिए चुनावों की प्रक्रिया में चलिए, और हमने इस पर क्या डिस्कशन किया कि कौन कौन सी विशेषता और लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही सरल है, उसको भी बता रहा हूं मैं आपको। श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व और गरीबी हटाओ का नारा तथा उसके समाजवादी कार्यक्रम को जनता स्वीकार प्राप्त होना। दोस्तों एक भारत में जो चुनावी प्रक्रिया उसको भी एक अच्छा कारण है, विशेषता है, अच्छी विशेषता है कि हमारी जो श्रीमती गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, उसके व्यक्तित्व और गरीब हटाओ नारा। दोस्तों गरीब हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और इस नारे तथा उसके समाजवादी कार्यक्रम थे, गरीबी हटाओ इसके समाजवादी कार्यक्रम थे, को
जनता की स्वीकृति प्राप्त होना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनावी राजनीति की क्या है, विशेषता है। ठीक है, अगला हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि सोटी लोकसभा 1970 चुनावों में आपातकालीन के विरुद्ध मतदान पर राजनीतिक जागरूकता, राजनीति के रूप में, यानी आज के जमाने में कौन क्या है, किस प्रकार वोटिंग होती, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, किस प्रकार की जो राजनीतिक जागरूकता हमें किस प्रकार पता चलता है, वो राजनीतिक जागरूकता है। लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, लोकतंत्र यानी हमारा जो प्रजा का तंत्र है, लोगों का तंत्र है, उसके प्रति प्रतिबद्धता, उसके नियमों के अनुसार या फिर जनता को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से काम करना, यही प्रतिबद्धता होती है लोगों के प्रति, जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। यही एक विशेषता के रूप में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, एक और सरल पॉइंट के रूप में था कि इन चुनावी राजनीति का जो सार जनता चाहती है, राजनीतिक स्थायित्व, राजनीति के रूप में स्थायित्व, उद्देश्यपूर्ण शासन, उद्देश्य जैसा हमारा उद्देश्य है कि किस प्रकार की व्यवस्था करनी, किस प्रकार का विकास करना है, उसका जो राजनीतिक उद्देश्यपूर्ण शासन है, सरकार है, उद्देश्य वाली सरकार है, यानी इस स्तर तक हमें पहुंचना है, उसकी सरकार है। और समावेशी विकास, एक समावेशी यानी समान रूप से हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर जिले में समान रूप से विकास, यानी समावेशी विकास, ऐसा विवाह जिसके लाभ समस्त जनता को, ऐसा विवाह होना चाहिए जिसका ऐसा विवाह यानी कि सामूहिक रूप से ऐसा विवाह या फिर कुछ भी हो सकता है जो एक समस्त जनता को इसका लाभ है वो प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल अगली क्लास में रहेगी। ये अगर हम इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं साथ में, तो क्लास है वो लंबी हो जाएगी दोस्तों। 2017 में एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, अगली क्लास में इस सवाल पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।